हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं शुरू में बता देता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आर्मी पर्सनल के लिए एक्स 62 के केस के लिए है और बैंकर से संबंधित नहीं है। और वैसे देखा जाए तो ये बैंक पेंशन अपडेशन से भी संबंधित हो जाता है, क्योंकि ये काउंटर एफिडेविट से संबंधित है। और यहाँ भी एक ऐसा काउंटर एफिडेविट डीएसडब्ल्यू यानी एमओडी ने दिया, जो लगभग आईबीए ने दिया था, जो टोटली फैलेसियस था, इरेशनल था, इलॉजिकल था, कंट्रोवर्शियल था। लगभग वही कंडीशन यहाँ पे है। यदि आपको इंफॉर्मेशन संबंधी जानकारी चाहिए तो आप इसको सुन सकते हो, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि इसका लीगल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ एक्स 6200 के जो अफेक्टेड पर्सन है उन पर। मैं सबको बताना चाहूँगा कि आपके केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्दी होने वाली है, लेकिन वहाँ फील किया जा रहा है कि हम वहाँ एक अच्छे वकील को करें और अच्छे वकील के लिए फीस की ज़रूरत है। सुशील कुमार चौधरी और अदर्स जो इस केस को लड़ रहे हैं, और उनके साथ में और भी नेवी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब इस केस का फैसला आएगा सुशील कुमार जी का, वो लगभग माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ही होगा। और जब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, तो ये समान रूप से सब पर लागू होगा। और ये केस जिस प्रकार कहा जा रहा है कि एयरफोर्स वाले केवल अपने टेक्निकल उसकी क्वालिफिकेशन लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल जो कट ऑफ डेट है प्री 2016 और पोस्ट 2016 उसके बारे में है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब लड़ाई हमारी है, जीतनी हमको है, तो ये सुशील कुमार जी का ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, भाई सारे मिलकर के आगे बढ़ो और इस केस को जीतो। क्योंकि अकेला कोई भी आदमी 3 लाख रुपया एक हियरिंग के सुप्रीम कोर्ट में वकील को नहीं दे सकता। आपको लगता है कि हमें इकट्ठा होकर के इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए और आपको जीतना चाहिए। अब मैं आता हूं इस काउंटर एफिडेविट पे जो डीएसडब्ल्यू ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है। बड़ा साफ सुथरा है कि करंट पेंशनर की पेंशन पास्ट पेंशनर को जाएगी, और वो भी कैसे जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बड़ा सीधा साधा है, कहने की जरूरत नहीं है। यानी सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस विदाउट कट ऑफ डेट, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये लिखा हुआ है इसमें। करंट पेंशनर की पास्ट पेंशनर को जाएगी, कहने के मतलब 2018 की जो फिगर है करंट पेंशनर्स की, वो पास्ट पेंशनर्स को जाएंगी। और पास्ट को ही नहीं जाएंगी, क्योंकि जब ये एक साथ 2019 को लागू हो तो आगे वालों को भी जाएंगी, क्योंकि एवरेज बन करके आएगा। इसकी सीधी साधी डेफिनेशन है। इसको काउंटर करने के लिए डीएसडब्ल्यू ने 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग की कंटेंट्स का हवाला दिया, जो बिल्कुल इररेलेवेंट है, इलॉजिकल है, कंट्रोवर्शियल है। 6वें 6 सीपीसी और 7 सीपीसी की रिकमेंडेशंस का किसी भी प्रकार से आप यहां हवाला नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनका ओआरओपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओआरओपी से लेना देना है कि जिस साल ये इंप्लीमेंट होती है उससे पहली साल की जो करंट पेंशन है उनकी क्या पेंशन है, बस वो डिसाइडेड है। आप पीछे से 6वें वेतन आयोग की कहानी और 7वें वेतन आयोग की कहानी नहीं गा सकते हो। इसलिए 2018 में जो कंडीशन है और जिस कंडीशन से पेंशनर ले रहे हैं, उसी हिसाब से पीछे वालों को दो, उसी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। बड़ा सीधा साधा स्पष्ट डेफिनेशन है। दूसरा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रूलिंग दिए, और 2 रूलिंग में से एक रूलिंग को तो ये बड़े जोर से पूरी की पूरी गाते हैं, और दूसरी रूलिंग को एक आदि को गाते हैं, आदि को छुपा लेते हैं, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। चलो उनको देख लेते हैं क्या है। ये कहते हैं ऑल पेंशनर्स हैविंग सेम रैंक डू नॉट फॉर्म ए होमोजीनियस ग्रुप, एंड इट इज नॉट ए लॉजिकल मैंडेट दैट ए पेंशनर हु held the same rank must be given the same amount of pension. The varying benefit of that may be applicable to certain personnel, which would be impact the pension payable need not be equalized with the rest of the personnel. बड़ा स्पष्ट रूप से बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कहते हैं ऑल पेंशनर्स हैविंग सेम रैंक
डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस ग्रुप, यानी एक ही तो रैंक हो तो वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं होता है। यानी दो नायब सूबेदार हैं, एक नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का है, एक वाई ग्रुप का है, होमोजीनियस नहीं है। एक नायब सूबेदार वाई ग्रुप का है, एक सूबेदार एक्स ग्रुप का है, होमोजीनियस नहीं है। एक सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप का है, एक वाई ग्रुप, होमोजीनियस नहीं है, तो होमोजीनियस ग्रुप नहीं बना उनका। बिल्कुल सही बात है। अब इसका रीजन भी दिया आगे, कहा कहा उन्होंने, हु हेल्ड द सेम रैंक एंड सेम अमाउंट ऑफ पेंशन द वेरिंग बेनिफिट दैट मे बी एप्लीकेबल टू सर्टेन पर्सनल। इनके बीच में जो बेनिफिट्स है, एक को लागू है एक को नहीं है, वो उसको होमोजीनियस को खत्म कर देते हैं। तो इनको जो एस ग्रुप का जो पेमेंट दे रखा है, दो नायब सूबेदारों को, दोनों एक ही रैंक के हैं, लेकिन इसका जो वेरिंग एलिमेंट है, यानी एक्स पे का जो वेरिंग एलिमेंट है, उसको उस होमोजीनियस ग्रुप से अलग कर देता है। सीधी सीधी परिभाषा बता रखी है, और इस चीज को ओआरओपी में लागू कर रखा है। ओआरओपी टेबल आप देखिए, उसमें सिपाही के एक्स और वाई, नायक के एक्स वाई, हवलदार के एक्स वाई, यानी हवलदार जो 17 साल का है एक्स ग्रुप का और जो वाई ग्रुप का है, उनकी पेंशन में फर्क है। वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, होते तो उनकी पेंशन बराबर होती। अब क्यों नहीं है कि एक को एक्स पे लागू है, एक को एक्स पे लागू नहीं है। कोर्ट ने यही कहा है और तो कुछ कहा नहीं है। और वैसे ही इसको कोर्ट ने एमएससीपी के संदर्भ में कहा था। अब पता नहीं इस चीज को ये एक्स 6200 पे कैसे लगा रहे हैं, समझ में नहीं आता। यहां तो रैंक की बात हो रही है, यानी एक ही रैंक हो तो वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि एक को बेनिफिट एक को नहीं है। तो सिपाही सिपाही में दोनों सिपाही एक नहीं हो सकते, एक्स वाई अलग होगा। दो नायक एक नहीं हो सकते, एक्स वाई अलग होगा। दो नायब सर एक नहीं हो सकते, एक्स वाई अलग होगा। दो हवलदार एक नहीं हो सकते, एक्स वाई अलग होगा। तो होमोजीनियस नहीं बने तो पेंशन भी अलग अलग हो सकती है। कोर्ट का बड़ा स्पष्ट तर्क है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जो नीचे एक्स 6200 का मैटर है, यह रैंक से संबंधित है ही नहीं। इट इज ओनली द मैटर ऑफ ट्रांसफरिंग द बेनिफिट, उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार। यदि एक्स ग्रुप का सिपाही 2018 में एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लेके बैठा है, तो वही क्वालिफिकेशन उससे पहले वाला लेके बैठा है, तो उसकी फिगर उसको जाएंगी। यदि वाई ग्रुप का हवलदार एक्स ग्रुप का हवलदार एलिजिबिलिटी लेके बैठा है 2018 में 6200 ले रहा है, और उसकी जो एलिजिबिलिटी है या साथ ही वेतन आयोग ने एलिजिबिलिटी बताई, वही एलिजिबिलिटी से मैच कर रही है, यानी यहां एलिजिबिलिटी का मैचिंग हो रही है, न कि रैंक की। एलिजिबिलिटी मैच के लिए अलग अलग नहीं कर सकते हो। अब जो पहले वाला है, जो रैंक वाला है, वो तो ऑलरेडी करके बैठे हो आप। आपने 2014 में जो एक साथ 2014 को दी थी, वो भी वही थी, उसी के बेस पर टेबल बने हुए हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। लेकिन यहां एलिजिबिलिटी की मैचिंग हो रही है। 2018 में यदि दोनों की एलिजिबिलिटी मैचिंग हो रही है, तो वहां कट ऑफ डेट नहीं डाल सकते आप, वो एक ग्रुप है और कोई वेरिंग बेनिफिट्स भी नहीं है, दोनों के बेनिफिट एक ही हैं। जब बेनिफिट एक है, रैंक एक है, एलिजिबिलिटी एक है, तो आप उनको बाइफरकेट कैसे करा। और उसके बाद कोर्ट ने कहा था, द बेनिफिट ऑफ ए न्यू एलिमेंट इन पेंशनरी स्कीम कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली। बस इसको तो ये यूज करते हैं, आगे छोड़ देते हैं, कहते हैं हाउ एवर द स्कीम कैन नॉट बाइफरकेट होमोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट के आधार पर आप होमोजीनियस ग्रुप को नहीं कर सकते। तो पहले वाला जो होमोजीनियस ग्रुप है कि दो नायब सारों को तुलना करो आप, वो होमोजीनियस बनता ही नहीं है। लेकिन दूसरे में जो होमोजीनियस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं, तुम बांट नहीं सकते हो होमोजीनियस ग्रुप को, तो उसमें तो कोई रैंक का मतलब ही नहीं है, उसमें तो सीधा सीधा भैया एलिजिबिलिटी के बेस पे है। ये 2018 का आदमी कोई एलिजिबिलिटी लेकर के बैठा हुआ है और वही एलिजिबिलिटी उससे पहले वाले पे है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी पेंशन पीछे वाले को चली जाएगी। रैंक वाइज जो रैंक वाइज, यहां तो रैंक भी एक ही है, यहां तो ग्रुप भी एक ही है। जो 2018 का नायब सूबेदार है एक्स ग्रुप का, वो बाई वाले को नहीं जाएगा, एक ही रैंक है, रैंक भी अलग नहीं है, तो नायब सूबेदार एक्स वाले को चली जाएगी। यदि सिपाही एक्स का है 2018 में, तो पहले वाले सिपाही को 18 के में चली जाएगी, नायक को तो नायक को चली जाएगी। ये तो केवल और ट्रांसफर जो हो रहा है, ये एक्स ग्रुप के ही बीच में हो रहा है। पहले वाला तो एक्स और वाई था, दो ग्रुप बन गए, दो होमोजीनियस हो गए, यहां तो ग्रुप ही एक है। अब इसमें क्या ग्रुप बनाओगे आप?
अब मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने इस चीज को नीचे वाले को काउंटर करने के लिए कि हमें तो ऊपर वाला कैसे लिया कि डोंट फॉल क्रिएट दिस सेम रैंक और सेम पेंशन में बैरिंग यहां तो कोई बैरिंग बेनिफिट भी नहीं है। अब मैं आपको अंतिम बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने काफी कुछ बता दिया, शायद मेरा ये विचार है, आप अपना जानो कि हमें सुशील कुमार चौधरी का साथ देना चाहिए। लड़ाई आमने सामने की है, बातों से लड़ाई नहीं होती है। हम सिर्फ व्हाट्सएप पर अपने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भेजते रहें या फालतू की बातें करते रहें, उससे कोई फायदा नहीं है। पर आपने देखा होगा कि कुछ हमारे जो महापुरुष थे, सब जानते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर गए कि हम आज DFW से बात करने के लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। आप सबका फर्ज बनता है कि आप कम से कम 1,000 रुपए सुशील कुमार चौधरी को कंट्रीब्यूट करें, जिससे वो वकील कर सकें। और उनका, मैं तो ये वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद उनका स्कैनर और जो अकाउंट नंबर है SB का वो डाल दूंगा। जो देना चाहे दे, जो नहीं देना चाहे मत दे, क्योंकि लड़ाई तो लड़ने से लड़ी जाएगी, बिना लड़ाई के नहीं लड़ा जाएगा। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।